पूर्णिया पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि मुस्लिम धर्म में 80% लोग ऐसे हैं जो हिंदू से मुसलमान बने हैं। आज प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि पहले जाति प्रथा काफी गहरी थी। नीची जाति के लोगों को उच्च जातियों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता था, यहाँ तक कि उनके पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था ताकि वो जब चले तो पीछे से उसके पैर के चिन्हट मिट जाएं। इन सब वजह से ही बड़ी संख्या में हिंदू धर्मांतरित होकर मुस्लिम बन गए हैं। वहीं उन्होंने आज पूर्णिया के चंपानगर में दो संप्रदायों में हुए झड़प को लेकर कहा कि कुछ लोग हिंदू भी बेवजह उकसावे का काम करते हैं, जिस वजह से इस तरह की घटनाएं होती हैं। उन्होंने कहा कि वह इस बाबत पदाधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे और जल्द ही मामला सुलझा लिया जाएगा। सांसद संतोष कुशवाहा जी को धन्यवाद देते हैं कि आज पूर्णिया के इस भीम संसद के न्योता कार्यक्रम में उन्होंने इसकी अगवानी की और सब जगह कार्यक्रमों को सुचारू रूप से कैसे हम कर सके उसके लिए उन्होंने व्यवस्था किया। आज सभी पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं के साथ आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों के साथ मौजूद हैं। हम जिलाध्यक्ष जी का भी धन्यवाद देते हैं। हम सभा साहब और सभी जो साथी हमारे जिला के हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के पार्टी के रंजीत पासवान जी हैं, मनोज ऋषि भाई हैं, हम लोगों के हैं, सभी लोगों को, हाँ रंजीत जी बता ही दिए, सब लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। मेन मकसद पूर्णिया आने का और कल अररिया में भी हमने कार्यक्रम किया था। प्रदेश भर में घूम घूम करके जो इन 17 वर्षों में माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने खास करके जो उनकी घोषणा रही कि हम न्याय के साथ विकास करेंगे। न्याय के साथ विकास का मतलब हुआ कि जो लोग लंबे समय से मुख्य धारा से नहीं जुड़े थे उनके लिए कानून बना करके, उनके लिए योजनाओं का निर्माण करके उसको धरातल पर उतारना। और हम अपने आप को गौरवशाली महसूस करते हैं कि एक ऐसे नेता के साथ हम लोग काम कर रहे हैं जिन्होंने 17 वर्ष में खास करके अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सबल करने के लिए बहुत प्रयास किए। जो विभाग कभी नीतीश कुमार जी के आने के पहले एक कल्याण विभाग हुआ करता था जिसका बजट 40.48 करोड़ रुपया था, उसको माननीय नेता ने 2007 में एक अनुसूचित जाति जनजाति विभाग का निर्माण कराया। ये उनकी दूरदृष्टि की सोच थी कि हम जो बड़ी आबादी अनुसूचित जाति जनजाति की है, जब तक हम उसके लिए एक अलग विभाग का निर्माण नहीं करेंगे, उसके लिए अलग बजट का प्रावधान नहीं करेंगे और उसके लिए नई नई योजनाओं का निर्माण नहीं करेंगे, तब तक हम अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को सशक्त नहीं बना सकते हैं। और यही कारण है कि 2007 में माननीय नेता नीतीश कुमार के आने के बाद इस प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति विभाग का निर्माण हुआ। और उस विभाग में, जिस विभाग का कल्याण विभाग का बजट 40.48 करोड़ था, अनुसूचित जाति जनजाति के साथ पिछड़े विभाग का कल्याण का भी काम करता था, उस विभाग को माननीय मुख्यमंत्री ने 2 भाग में तोड़ा, एक अनुसूचित जाति जनजाति विभाग, एक पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग। और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि आज अनुसूचित जाति जनजाति विभाग का बजट 1642 करोड़ रुपया है। इन 17 वर्षों में 2 विभाग बनाकर, और पिछड़ा अति पिछड़ा का भी उसी तरह से 1500 कुछ करोड़ रुपया का बजट है। जो 40.48 करोड़ का बजट था उसको लगभग 3000 कुछ करोड़ रुपया करने का काम किया। और एक बड़ी आबादी इस प्रदेश में जो अति पिछड़ों की है, अनुसूचित जाति जनजाति की है, उसको माननीय नेता ने सबल किया। और पहली बार जब पंचायतों का चुनाव हुआ आजादी के 70 साल बाद, जिसमें बाबा भीमराव अंबेडकर ने समानता की बात की, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के आरक्षण की बात की, लेकिन बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण नहीं था। पहली बार 2007 में जो लोग मुखिया के दरवाजे जाने पर डरते थे, जिनको लगता था कि मुखिया जी के यहाँ जाएंगे, हमको मुखिया जी सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे, एक वैसे लोगों को माननीय नेता ने इस प्रदेश में मुखिया, जिला परिषद का सदस्य बनाने का काम किया। तो राजनीतिक रूप से सबल किया, एक नई राजनीतिक पीढ़ी की शुरुआत की, आर्थिक रूप से सबल किया। आर्थिक रूप से सबल करने में इस प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति के आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया, अति पिछड़ों के आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया, और उन्होंने इस प्रदेश में सर्वे कराया
2006 में कि कितने बच्चे स्कूल के बाहर हैं, और 10.5% बच्चे स्कूल के बाहर थे। और उन बच्चों को इस प्रदेश में तालमी मरकज, टोला सेवक, विकास मित्र के माध्यम से विद्यालयों में लाने का काम किया। और आज जो हमारे इन समाज के बच्चे हैं उनकी संख्या आज नगण्य के बराबर है। 0.5% से भी कम बच्चे अब स्कूल के बाहर रह गए हैं। 25,000 प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया गया, और वो भी महादलित टोलों में, अति पिछड़ों के टोलों में, और उन बच्चों को विद्यालय लाने का काम किया। लगभग 2.5 लाख अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कराया गया और उन विद्यालयों को सशक्त किया गया। अभी भी शिक्षा पर और काम करने की आवश्यकता है। माननीय नेता लगातार प्रयासरत है, और सबसे बड़ी बात कि माननीय नेता ने अपनी घोषणा पत्र में ये बात कही थी कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे और 10 लाख रोजगार सृजित करेंगे। उस पर हमारी सरकार, नीतीश जी की सरकार काम कर रही है। माननीय नेता ने जो घोषणा किया था, 2 तारीख को लाखों की संख्या में शिक्षकों की बहाली हो रही है, और नए शिक्षकों के लिए एडवर्टाइजमेंट निकला है। हम बेरोजगारी पर भी काम कर रहे हैं, हम अपने प्रदेश में समानता पर भी काम कर रहे हैं, और ये जो भीम संसद का आयोजन है वो आगे बगाहे। कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक पार्टियां आरक्षण पर भी टीका टिप्पणी करती है और संविधान पर भी टीका टिप्पणी करती है। इसीलिए जो वैसे लोग जिनकी ये राजनीतिक मंशा है कि अगर हम शक्तिशाली होंगे, हम अगर और मजबूत इस देश में होंगे, तो कहीं ना कहीं संविधान के ऊपर भी इनकी निगाहें हैं, आरक्षण के ऊपर भी इनकी निगाहें हैं, और इनके बड़े नेता लगातार आरक्षण के ऊपर टीका टिप्पणी करते रहे हैं। इसीलिए पूरे प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को जागरूक करना, जो आने वाली पीढ़ी हमारी है अनुसूचित जाति जनजाति की, उनको जागरूक करना कि आने वाले समय में, क्योंकि अभी भी जो सुअर के साथ बच्चे सोते हैं, जो बकरी के साथ बच्चों के साथ बच्चे सोते हैं, उनको समानता का अधिकार अभी तक जमीन पर नहीं मिला है। अभी लगातार काम करने के बावजूद भी अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है। इसीलिए माननीय नेता ने एक महादलित आयोग का गठन किया और महादलित शब्द का प्रयोग किया कि जो दलितों में भी महादलित हैं उनको हमको और सशक्त और मजबूत बनाना है। इसीलिए प्रदेश में घूम घूम करके हम लोगों ने भीम संवाद के माध्यम से सभी अनुमंडल हेडक्वार्टर पर कार्यक्रम किए। अब हम प्रदेश स्तर पर एक भीम सांसद का आयोजन किए हैं, जिसके लिए हम प्रदेश में घूम घूम करके अपने साथियों को जो अनुसूचित जाति जनजाति के हैं उनको जागरूक करना, उनको न्योता देना, और नीतीश कुमार ने जो काम अनुसूचित जाति जनजाति के लिए किया है उसके बातों को बताना। और उसके लिए हम लोगों ने एक पॉम्फलेट बनाया है कि कैसे परिवहन योजना का हम लाभ ले सकें, कैसे हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ ले सकें, कैसे हम इस प्रदेश में, नहीं हमको आइडिया नहीं है, जानकारी प्राप्त करेंगे और पदाधिकारियों से बात करेंगे, और जो लोकल लीडर्स हैं वो सब उसमें इनिशिएट करेंगे, और उसका हमको लगता है कि फायदा होगा। कुछ ही लोग उदंड होते हैं, सब लोग उदंड नहीं होते हैं। हिंदुओं में भी उदंड लोग हैं, त्रिपुर लगा लेंगे, चंदन लगा लेंगे, उनको भगवान से कोई मतलब है नहीं, बड़ा बड़ा टिकी रख लेंगे, और सबसे पहले हिंदुत्व का जो है वो समझेंगे कि हम ही सबसे बड़े महान पाखंड पंडित हैं। हिंदू धर्म में ये नहीं कहता है कि आप किसी को मारिए, किसी के साथ आप अनुचित व्यवहार कीजिए। धर्म अपनाने की चीज है और दूसरे धर्म का सम्मान करना, यही सनातन। नहीं तो क्यों था, हमारे पंडित जी लोग, हम लोग तो सत्यनारायण भगवान की पूजा के समय से सुनते हैं, पंडित जी हमारे क्या कहते हैं सत्यनारायण भगवान की पूजा में, जब जयकारा लगता है धर्म की जय हो, कहां बोलते हैं कि हिंदू धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो? ऐसा कोई पंडित बोलता है? बोलता है धर्म की जय हो, मतलब सभी धर्म की जय हो, सिर्फ हिंदू धर्म की जय नहीं हो। और प्राणियों में सद्भावना हो, चिड़िया चुलबुल जिसमें प्राण है वो सनातन धर्म करता है, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। कहां कहता है खाली हिंदुस्तान का, भारत का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। तो ये सनातन परंपरा है। इन लोगों को इस सब से तो कोई मतलब है नहीं। ये लोग तो हिंदू 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 करके हिंदू को चाहते हैं कि हम एक तरफ कर लें, अब मुसलमान को एक तरफ करके और सरकार सत्ता पर काबिज रहे। ये लोग आए थे 2 बात कह के सत्ता पर, महंगाई और बेरोजगारी। क्या हुआ महंगाई का? हम लोग जब ये पावर में आए थे तो 65 रुपया था अरहर का दाल, आज 135 रुपया अरहर का दाल हो गया। कोई बोलता है? हिंदू नहीं खाता अरहर का दाल। जब 500 रुपया सिलेंडर था तो इस सर पर सिलेंडर लेके घूमते थे, धरना प्रदर्शन करते थे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता। आज सिलेंडर 1100 रुपया हो गया, सिलेंडर पर कोई बोलता है?
लेकिन भगवान राम लला के 22 तारीख को जनवरी को हो रहा है, उस पर जरूर बोलेगा। एक गैस का सिलेंडर खाली मुसलमान यूज करता है, हिंदू नहीं यूज करता है, इस पर क्यों नहीं बोलते हैं? जो मिडिल क्लास का, जो पूरे देश का जो मिडिल क्लास है, जो सैलरीड क्लास है, उसका तो इन लोगों ने कमर तोड़ दिया है, लेकिन इसके ऊपर कोई नहीं बोलेगा। लंबे समय तक मुगलों का राज रहा और छुआछूत सनातन धर्म में अपनी प्रकाष्ठा पर था, तो बहुत से लोग मुस्लिम, हिंदू जो है वो मुस्लिम में कन्वर्ट हुए, क्योंकि आपको साथ में रहने का अधिकार नहीं था। और यहां तक था कि जो दलित हमारे भाई थे, जो हमारे पूर्वज थे, चाहे वो चौथा पांचवा पुश्त हो, छठा पुश्त हो, इनके पछुआ में झाड़ू बांध दिया जाता था कि उनका पैर का जहां जहां दाग पड़े वो अपने ही झाड़ू से उस अपने दाग को मिटाएं, क्योंकि उस पैर के दाग पर भी अगर कोई चढ़ जाता था तो माना जाता था कि वो अपवित्र हो गया, और उनकी छाया से भी लोग डरते थे। तो वैसे लोग, क्योंकि बहुत हम लोगों का एक हिस्टोरिकन का कहना है कि बहुत से लोग इससे प्रताड़ित थे और उन्होंने, बहुत से लोगों ने उसमें कन्वर्ट हुए हैं, और हिंदू से ही मुसलमानों की संख्या जो देश में बढ़ी है, वो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि हिंदू मुसलमानों में कन्वर्ट हुए, क्योंकि वहां पर बराबरी का अधिकार था, तो लोग कन्वर्ट हुए। इसीलिए जो लोग बिदंगड़ा खड़ा कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पे, उसमें हम ये कहते हैं कि ये गलत बात है। ये सब हमारे भाई हैं, और सबका ऐसा तो है नहीं कि एक घर में कोई व्यक्ति तोता रखता है, एक गाय रखता है, उससे उसको प्रेम हो जाता है और लोग प्रेम उससे करते हैं, लेकिन एक इंसान जो दूसरे धर्म का है उससे बैर करता है लोग। क्यों? जानवर से प्रेम करने के लिए आपको सिखा रहे हैं और इंसान से दुश्मनी करने का भी सिखा रहे हैं। ये तो जिसको राजनीतिक फायदा होता है वो ये पॉलिटिक्स कर रहा है। हिंदू मुस्लिम करके हमको क्या फायदा होगा? जिनको इसका फायदा होता है वो इसको प्रोपगेट करते हैं। हम लोगों का है, हमारे नेता का कहना है कि खाली जोड़ने की बात हो, प्यार मोहब्बत की बात हो। अगर देश प्रदेश को आगे लेके जाना है, आज बिहार क्यों 10.98% के विकास दर से आगे बढ़ रहा है? आंध्रा और गुजरात के बाद बिहार सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला प्रदेश है। क्यों? क्योंकि नेता ने, क्या कारण था कि नीतीश कुमार के आने के पहले जातीय उन्माद अपने चरम पर था, नक्सलिज्म अपने चरम पर था। क्या कारण हुआ कि नक्सलिज्म भी खत्म हो गया, जातीय उन्माद भी खत्म हो गया? क्या नीतीश कुमार ने ऐसी कोई योजना की शुरुआत की? नीतीश कुमार ने ऐसा कोई एंटी नक्सलिज्म कोई स्कीम चलाया, पुलिस पर एक्टिविटी को बढ़ाया? लेकिन क्यों खत्म हो गया? क्योंकि नीतीश कुमार ने कोहेसिव एटमॉस्फेयर में डाउन टू डाउन तक पॉलिटिकल इंपावरमेंट को ताकत दिया। जब उन्होंने अति पिछड़ों को, दलितों, महादलितों को पंचायती राज चुनाव में व्यवस्था की और उनको खुद इंपावर्ड किया पंचायती राज व्यवस्था में, थर्ड जो हमारा तीसरा टियर है उसको जब उन्होंने अधिकार दिया तो लोगों को लगा कि ये हमारे पास डायरेक्ट पावर आ रहा है। उसके बाद नक्सलिज्म भी खत्म हुआ, जातीयता भी खत्म हुई। तो जब कोहेसिव एटमॉस्फेयर के साथ आप पॉलिटिक्स करिएगा, काम करिएगा, लोगों को इंपावर्ड करने की कोशिश करिएगा, तो निश्चित रूप से उसका फायदा जमीन पर लोगों को मिलेगा। ये तो बिदंगड़ा खड़ा करने वाले लोग हैं। एक और सवाल है सर,